ऑस्ट्रेलिया के इस काले दरिया में तीन दोस्तों के साथ एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया कि हॉलीवुड ने इस वाकये से मुतासिर होकर दो हॉरर मूवीज बना डाली। एक फिल्म थी ब्लैक वाटर और दूसरी रोग। तो आखिर उस दिन क्या हुआ था, आइए जानते हैं। तीन बचपन के दोस्त थे, ब्रेट, शॉन और एशले। ये तीनों 21 दिसंबर 2003 को ट्रक में बैठकर ऑस्ट्रेलिया के साउथ की तरफ सफर पर निकले। ये लोग नॉर्दर्न टेरिटरी के शहर डार्विन में रहते थे। उनका प्लान था कि डार्विन से 80 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा साल्ट फ्लैट है, वहां जाकर क्वाड बाइक रेसिंग करेंगे, मजा भी आएगा और एडवेंचर भी होगा। ये तीनों अपनी क्वाड बाइक्स को ट्रक के साथ लगाकर जंगलों से होते हुए इस टम्बलिंग वाटर हॉलीडे पार्क के करीब पहुंचे। इसके बाद कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ जंगल ही जंगल था। और फिर वो जंगल से होते हुए फिनिश रिवर के करीब पहुंचे। ये दरिया तकरीबन 30 किलोमीटर लंबा था और अपने बिल्कुल काले पानी की वजह से मशहूर था। इस पानी में देखो तो 1 से 2 इंच नीचे भी कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ा बाएं तरफ ये साल्ट फ्लैट था, जहां पहुंचकर इन तीनों ने बाइक्स उतारी और कीचड़ में दौड़ लगाने लगे। घंटों तक खेलने के बाद जब वापसी का वक्त आया तो इनमें से एक ने कहा कि चलो पानी में नहाकर खुद को साफ करते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पर ऐसे पानी से दूर रहने की हिदायत होती है क्योंकि इनमें खतरनाक जानवर होते हैं। लेकिन ये तीनों चूंकि यहाँ के मकामी थे और पहले भी फिनिश रिवर में नहा चुके थे तो खतरे का ख्याल उनके जहन में नहीं आया। जब वो दरिया के पास पहुंचे तो पानी पहले से ही जमीन पर फैल चुका था क्योंकि 2 दिन पहले बारिश ने दरिया को ओवरफ्लो कर दिया था। ये लोग दरिया के किनारे मैनग्रोव के दरख्तों की शाखें पकड़कर पानी में उतरे और अपने कपड़ों को लगा हुआ कीचड़ धोने लगे। अभी सफाई मुकम्मल ही की थी कि अचानक ब्रेड का हाथ फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। तेज बहाव इसे दोस्तों से दूर ले गया। ब्रेड ने मदद के लिए आवाजें दी तो शॉन और एशले ने भी पानी में छलांगे लगा दी। ये तीनों चूंकि अच्छे स्विमर्स थे इसलिए इनको घबराने की कोई टेंशन नहीं थी और बहते बहते कोशिश करने लगे कि किसी दरख्त की शाख को पकड़ ले। शॉन आगे था, एशले दरमियान में और ब्रेट पीछे। अचानक एशले चिल्लाया कि पानी में कोई चीज है, जल्दी बाहर निकलो। शॉन पीछे देखे बगैर दरिया के दरमियान में एक दरख्त की तरफ दौड़ा और उस पर चढ़ गया। फिर उसने एशले को भी ऊपर खींच लिया। लेकिन जब वो नीचे देखते हैं तो ब्रेट गायब था। कुछ लम्हों बाद शॉन को पानी में एक पीली चीज दिखाई दी। वो ब्रेड की येलो जैकेट थी, मगर ये उस वक्त एक 13 फुट लंबे मगरमच्छ के मुंह में थी। ब्रेड का जिस्म बेजान था। शॉन और एशले सदमे में थे मगर कुछ नहीं कर सकते थे। 5 मिनट तक वो मगरमच्छ को देखते रहे जो जैसे उन्हें वार्निंग दे रहा हो कि अगर नीचे आए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। फिर मगरमच्छ ब्रेड को लेकर पानी में गायब हो जाता है। शॉन और एशले दरख्त पर ऊपर चढ़ जाते हैं, तकरीबन 10-15 फुट ऊपर। दोनों उम्मीद लगाए बैठते हैं कि उनके घर ना पहुंचने पर पुलिस उन्हें ढूंढने आ जाएगी। कुछ घंटों बाद सूरज गुरूब हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। शॉन और एशले पानी की तरफ देखते हैं तो उनको मगरमच्छ दोबारा दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसके मुंह में ब्रेड भी नहीं था। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल दुनिया के सबसे खतरनाक और एग्रेसिव मगरमच्छ होते हैं जो इंसानों का शिकार भी करते हैं। फिर रात के बीच में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। रोशनी ना होने की वजह से दोनों दोस्त मगरमच्छ को नहीं देख पाते। कभी कभार जब आसमान में बिजली चमकती है तो पानी में मगरमच्छ दिखाई दे देता है। बहरहाल रात कटती गई। सुबह हुई तो मगरमच्छ अब भी दरख्त के पास मौजूद था। फिर शॉन और एशले की किस्मत काम करती है और सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब एक पुलिस अफसर उनको आवाज देता है। असल में उनकी फैमिलीज ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। फिर पुलिस ने उनके ट्रकों के जरिए उनका रास्ता मालूम किया था। पहले तो हेलीकॉप्टर के जरिए उनको निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर खतरा होता है कि कहीं हेलीकॉप्टर की हवा से उनका बैलेंस न बिगड़ जाए और वो मगरमच्छ के मुंह में न चले जाए। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर की आवाज से मगरमच्छ भी डर कर वहां से चला जाता है और उनको बोट के जरिए रेस्क्यू किया जाता है।